कराची वाले बारिश से डरते नहीं हैं। बारिश तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत है, लेकिन यहाँ के निज़ाम की वजह से, सारा निज़ाम धर्म भरम होने की वजह से और कराची का इस तरह के मामलात के लिए तैयार ना होने की वजह से कराची वाले इस चीज़ की परेशानी से दो चार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी बारिश हुई और बहुत परेशानी लोगों को उठानी पड़ी, जिसकी वजह से जो है ना, मैं कहती हूँ दुख होता है देख के कि जो जो ग्राउंड फ्लोर्स के ऑफिसेज थे, घर थे, एयरपोर्ट, जो भी जगह थी, दर पानी से तर बर धर थी। ठीक है, हम कहते हैं कि दूसरे इलाकों में सैलाब आते हैं, बारिशें होती हैं, तो वो एक मैदानी इलाके होते हैं, वहाँ से बारिश का गुज़र होता है, सैलाबी रेलों का गुज़र होता है। ये तो वो बारिश है जो एक शहर में हो रही थी और वो इस तरीके से लग रहा था जैसे एक सैलाब की सूरत इख्तियार कर गई। लोगों की गाड़ियाँ, लोगों का माल जान, सब कुछ जो है ना दाव पे लग जाता है अगर निज़ाम बेहतर ना हो। हर साल यही होता है और हर साल ही इस तरह के वादे किए जाते हैं कि अब सही होगा, अब सही होगा, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आता। सिर्फ हम लोग इस इंतज़ार में होते हैं ये घड़ी टल जाए, ये वक्त टल जाए और किसी तरीके से हम दोबारा अपने उसी रूटीन पे आ जाएं। खैर, जिन लोगों ने एंजॉय की उन्होंने की और उन्होंने भरपूर तरीके से एंजॉय की, लेकिन जो लोग परेशानी में थे वो भी इस परेशानी में। पर कराची वालों की एक बात है, इनका दिल बड़ा ज़िंदा होता है, इस परेशानी में भी एक दूसरे का साथ दे के ऐसे हालात में भी अपनी बारिश को एंजॉय कर ही लेते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मेरी स्टार्ट होनी थी लंच से, लेकिन सोचा थोड़े बहुत क्लिप आपके साथ बारिश वाले भी ऐड करूं ताकि आपको भी पता चले हमने भी बारिश के मज़े लिए थे। लंच बनाऊंगी। लंच में जनाब आज मैंने अपनी पसंद का लंच बनाया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं सबके फेवरेट लंच बना रही थी। तो आज जब मैंने अपना लंच बनाया तो उसके साथ मुझे दूसरों के फेवरेट्स का भी ख्याल रखना पड़ा और उनके लिए मैंने फिर उनका पास्ता बनाया। घर वालों को बड़ी खुशी हो जाती है कि मैंने आज अपनी पसंद की चीज़ बनाई है, तो आज उनकी भी पसंद की चीज़ उनको मिल जाएगी। वरना सब एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो करते ही हैं, करना भी चाहिए एक दूसरे के लिए। सो उनके लिए उनकी पसंद का पास्ता बना, हम भी खुश, वो भी खुश। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं आपसे सेल्फ पे बात करूंगी। मैं ये नहीं कहूँगी आप दूसरों को सही करने की कोशिश करें, सास ससुर को सही करें, अपने बहन भाइयों को सही करें, अपने बड़ों को सही करें, तो अपने बच्चों को सही करें, आप ख़ुद को सही करें। मेरा मकसद ही यही है कि ख़ुद के ऊपर वर्क करना। जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो गया होगा मैंने हमेशा सेल्फ पे बात की है। सेल्फ केयर हो, सेल्फ मोटिवेशन हो, अपने आप को बहुत से बेहतर करने की कोशिश करना। आप खुद बेहतर होंगे, दुनिया की हर चीज़ आपको बेहतर नज़र आएगी, हर चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। साथ साथ एक बहुत क्यूट कमेंट था जनाब आमना का, मैं नाम भी ले रही हूँ यहाँ पे। जी हाँ, आमना ने कमेंट किया कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। आमना प्लीज़, आपने फिर एक्सप्लेन नहीं किया आप क्यों नाराज़ हैं। मैंने फिर आपके लिए पोस्ट भी लगाई थी, क्योंकि ऐसा कमेंट जो होता है बड़ा दिल को लगता है और अपने ही अपनों के लिए ऐसे कमेंट्स करते हैं। हर किसी कोई नाराज़ होता है, कोई लोग होते हैं जिनसे कि नाराज़गी का इजहार किया जाता है। तो आमना, मैं आपके लिए स्पेशली कह रही हूँ, नाराज़ ना हुआ करें प्लीज़, ठीक है। अच्छा जी, टॉपिक ये है कि ख़ुद को कैसे मोटिवेट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको इग्नोर नहीं करना है आपने। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखेंगे तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। अगर ख़ुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। इस दुनिया की लड़ाई को जीतने के लिए ख़ुद में हिम्मत, ख़ुद में भरोसा, ख़ुद का कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको इग्नोर नहीं करते। लाइक योर सेल्फ, सबसे पहले इसमें ये चीज़ आती है। जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों में टेंस होना शुरू हो जाते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बताएंगे कि आप मोटी हैं, आप पतली हैं, आप गोरी हैं, आप काली हैं, आपकी हाइट अच्छी है, आपकी हाइट कम है। ये सारी खूबियाँ, खामियाँ आपको गिनवाते रहते हैं आपके इर्द गिर्द वाले, और ये चीज़ें हर बंदे में मौजूद होती हैं। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, किसी बंदे ने तो बनाया नहीं कि आपने उससे बोला हो कि वो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाए। ठीक है, यहाँ इसके अंदर जो है ना, आप किसी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से नहीं सेट करते। ये अल्लाह पाक की देन होती है एक इंसान के लिए, और उस पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अपने आप से मोहब्बत करना आपको सीखना होगा। आप जैसे भी हैं ख़ुद से मोहब्बत करें। लोगों का क्या है, कहने दो वाली बात है ना, वो लोगों का क्या है, कहने दो, उनकी अपनी मजबूरी, वो अपनी मजबूरी में बोले जाते हैं। तो लोगों को अपना जज ना बनाया करें, लोगों से अपने सर्टिफिकेट ना लिया करें कि वो आपके बारे में क्या रखते हैं। अपने आप से मुतमईन होना, सेटिस्फाई होना और अपने काम को बेहतर से बेहतर करना और ख़ुद को दिन ब दिन इम्प्रूव करते रहना, ये आपका टास्क होना चाहिए, ना कि आप और लोगों को कहें। हमारा अलार्म भी बीच में आ जाता है। नेक्स्ट, बी पॉजिटिव। आपको दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको
बहुत ज़्यादा टॉन्ट करेंगे, आपके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बोलेंगे, एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें। एक गुड स्माइल आपके साथ हो तो आपको बहुत सारी मुश्किलों से वो बचा सकती है। आपने अपना मेंटल पीस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि उन लोगों को। जी आप सोच रहे होंगे सिस्टर भिंडी बना रही हैं तो मसाला क्या। हमें अचानक सोच आई कि क्यों ना इसके अंदर जो है ना अचारी मसाला ऐड करें। तो चिकन अचारी भिंडी बना रहे थे हम। देखें यहीं बैठे बैठे हमने इसका नाम भी सेट कर लिया। ये चिकन अचारी भिंडी थी, आप भी बनाइएगा, बड़ी मज़ेदार बनी थी ये रेसिपी। तो मैंने सोचा कुछ लोग ना अचार का थोड़ा पेस्ट डाल देते हैं, थोड़ा सा अचार डाल देते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जो है ना इस तरह का मसाला फर्स्ट टाइम ऐड किया और बहुत अच्छा लगा। सो हमने कहा आपको भी साथ साथ दिखाते चलें। आपको मैं ये कह रही थी कि ख़ुद को इम्पोर्टेंस देनी है और ऐसे बंदे से बहस करने से बेहतर है कि जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा खामियाँ गिनते रहे, आप वहाँ से उठ जाएं। आपको ख़ुद को पॉजिटिव रखना होगा और आहिस्ता आहिस्ता आप ट्राई करेंगे, यह आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे लोग दूसरों को भी नेगेटिव बना लेते हैं, अपनी तरह बना लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर भी, अब फिर आप भी वैसी हो जाते हैं, आपकी सोच भी ऐसी हो जाती है। सबसे पहले तो अपने लोगों को ऐसे लोगों से दूर करने की कोशिश किया करें, ख़ुद को भी दूर करें, अपनी फैमिली को भी ऐसी चीज़ों से दूर रखा करें। क्योंकि देखें आज के ज़माने में इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के लोगों की फजूल किस्म की बातों को सोच सोच के अपने जहन को परेशान करते रहें। नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ, बी काइंड टू अदर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हेल्पर है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्वर बना करें, ना तो क्रिएटिव। आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आपका रवैया जो है ना वो भी ख़राब होगा और दूसरा बंदा आगे बढ़कर आपकी वो हेल्प भी नहीं कर पाएगा जैसे कि वो आपकी हेल्प करता था, उसका भी दिल ख़राब होगा। हमारा सारा दिन लाजमी तौर पे अपने हेल्पर्स के साथ पाला पड़ता रहता है और मैंने बहुत सारी सिस्टर्स को देखा है कि यहाँ पे बड़ा रूट किस्म का रवैया रखा जाता है। खुदा के लिए ऐसा ना किया करें, अल्लाह पाक के बनाए हुए बंदे होते हैं, उसने आप पे रहम फरमाया तो उस पे भी रहम फरमाएगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस को मुश्किल से बचाने के लिए अपने उन सारे लोगों का बहुत ख्याल करा करें। ज़िंदगी गिवन टेकन का नाम है, इसमें बहुत से लोग आ जाते हैं और आपके हेल्पर, आपके बच्चे, आपके शौहर, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे रिलेटिव्स। क्योंकि किसी और का गुस्सा किसी और पर ना निकाला करें, दूसरों को भी इंसान समझें। हर वक्त हाइपर होकर बहुत ज़्यादा अपने टेंशन लेके दूसरों से ज़्यादा काम को बिगाड़ने से बेहतर है कि आप एक काइंड तरीके से दूसरों के साथ अपना रवैया रखें। यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आप ख़ुद भी पीसफुल रहेंगे, आपको ख़ुद भी सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। अपने फेलियर जो होते हैं, अपने पास जो होते हैं ना, उसके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसको दिमाग में रखते रहते हैं तो मूव ऑन किया करें, उनके बारे में बार बार मत सोचा करें। वो आपको एक जगह स्टक कर लेते हैं, वो आपको बढ़ने नहीं देते। ज़िंदगी में कामयाबियाँ नाकामियाँ हर इंसान के साथ होती रहती हैं, तो इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाया करें। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी होती हैं आपको, कहीं जो होती है ना वो नहीं छोड़ती। मतलब कि आपने इससे ये एक्सपेक्ट कर लिया, उससे ये कर लिया। शादी वाली ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी रियलिटी है और इसमें ये सोच कर आते हैं ना कि ज़िंदगी में एकदम आराम मिलेगा, मलकाओं वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। इसलिए इस ड्रामा से कभी भी नहीं निकल पाते और ये चीज़ें बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेहतर है कि मूव ऑन करें, वक्त एक सा नहीं रहता और पास में होने वाली जो नेगेटिव हालात होते हैं ना उनमें ना रहें, बल्कि जो हुआ सो हुआ, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। इससे आपका माइंड सेट होगा, आप कूल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी का लेवल भी बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जाएगा। बस जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो जो चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगियों में सीखी हम हमेशा आपके साथ अपनी वीडियोज़ में शेयर करते रहते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा जल्दी आसान हो जाए। हमने टाइम इतना लगाया तो आप इतना टाइम न लगाएं। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो मेरी वीडियोज़ को बड़े शौक़ से देखती हैं। आई थिंक उनके लिए मेरी वीडियोज़ से काफ़ी हेल्प मिलेगी और पॉजिटिव रहने के लिए मैं कहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोड़ दें इस चीज़ को, छोड़ दें इस सोच को कि लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, हसद कर रहे हैं, आपसे जल रहे हैं, आपसे उनको तकलीफ़ हो रही है। आपकी गुड स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी, आपकी अपनी सेहत के लिए भी। वीडियो के साथ हमने रोटियां शोटियां डाली गरम गरम। आज अपना दिन बनाया खूब मज़ेदार सा और खूब इंजॉय किया अपने खाने को। कभी कभी दिल चाहता है, ये डिश अपनी अम्मी से बड़े शौक़ से बनवाती थी मैं और बड़े शौक़ से खाती थी। और अब जो है ज़ाहिर है जब आप ख़ुद ही बनाने लग जाते हैं तो खाने के साथ बड़ी यादें मुंसलिक होती रहती हैं, वालिदैन की भी बातें, यादें, चीज़ें।
मैं अपनी अम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। घर की ये बड़ी बेटी जो होती है ना, उसकी अपनी माँ के साथ एक अजीब सी फ्रेंडशिप होती है, और वो फ्रेंडशिप जब ख़त्म होती है तो उसकी दुनिया में बहुत कमियां आ जाती हैं। और यही वजह है आज मैं आपके साथ हूँ और एक नई यूट्यूब फैमिली बना चुकी हूँ, जिनके साथ मेरा कनेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियोस की तरह ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।